अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव सांसद श्री दिग्विजय सिंह एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी राजपूत बोर्डिंग में रतलाम ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी परिवार के यहाँ सरपंच, तड़वी, कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें हमारे बीच में आदरणीय तालियों से उनका स्वागत करो। हम सब में बनी रहनी चाहिए कि 13 मई बीजेपी गई, क्या बनी रहनी चाहिए? 13 मई हमारे कांतिलाल जी भूरिया हमारे प्रत्याशी 500 रुपये मिलेगा। मालूम है तुम्हारा? मालूम है? कितने लोगों को ये पता है कि कांग्रेस राहुल गांधी हाथ के पंजे ने निर्णय लिया है कि हर बहन जो गरीब है उसके खाते में जैसे ही सरकार बने 8,500 रुपये महीना देगी। कितने को पता है? हाथ ऊंचे करो। सबको पता है। जो पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनके बच्चों को 8,500 मिलेंगे एक साल में 1 लाख रुपये। और जितने यहाँ परिवार के लोग, कितने को पता है कि किसान के खेत में तो मजदूरी होगी और सरकार 400 रुपया रोज की दिहाड़ी दाड़ की मजदूरी 400 रुपया कांग्रेस ने नियम बना दिया। इससे कम दे ही नहीं सकते। मनरेगा में जो 280 मिलते थे, अब 400 मिलेगी। ये सबको पता है? सबको पता है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि ये नीले कुर्ते वाले भैया जो बैठे हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि ये 5, 7, 8 दिन है, महत्वपूर्ण है। 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रतलाम ग्रामीण से अभी हमारा विधायक नहीं चुन पाए, पर जितने नेता हैं, अध्यक्ष जी, ग्रामीण के अध्यक्ष जी तो है नहीं, अभी नए बनाएंगे, पर जितने नेता हैं हमारे, उनको अपने अपने बूथ पे जिताने की जिम्मेवारी है। मोदी ने जो बोला, झूठ बोला। जो मोदी जी की गारंटी है, चाइना का माल है। नरेंद्र मोदी जी अब ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब इधर उधर की बातें रोज करते हैं। 10 साल में जो किया वो देश को बता नहीं पा रहे। देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया, सबसे बड़ा किसानों का कर्जदार हो गया। जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है वो बढ़ गई और अद्भुत अराजकता आर्थिक आधार पे गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर होता जा रहा है। और आप सरकार चला रहे हो कि सर्कस, ये तो समझ में आना चाहिए उनको। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मोदी जी की इस पूरी भावना के पीछे केवल उद्देश्य है कि सब कार्यकर्ता भी इस बात का ध्यान रखें, ध्यान भटकाना। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कहती थी अब की बार 29 बार, अब 19 भी नहीं बोल पा रही। कांग्रेस पार्टी कम से कम 10-12 सीटें, राजा साहब सांसद बनेंगे, भूरिया जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाथ ऊंचा करके बता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति, एक उसकी सीमा है घर घर जाने की, आप लोगों से मिलने की, गाँव गाँव जाने की। भूरिया जी अपने चित परिचित जाने माने व्यक्ति है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि पूरी ताकत से भिड़ के 3 दिन कांग्रेस पार्टी को, कांतिलाल भूरिया को और आपके आत्मसम्मान को आप सब दें। मैं एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पूरी जान लगा देंगे। भारत माता की जय। ऊर्जावान अपना उद्बोधन दिए। मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, सेनाना के गांधी सम्मानित हर्ष भैया गहलोत जी से कहना वो भी अपने विचार व्यक्त करें। हर्ष भैया गहलोत जी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और हम जिसके लिए आज सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित सभी हमारे रतलाम ग्रामीण के और शहर और
केवल 3-4 दिन हमारे पास बचे हैं मेहनत करने के लिए। कांतिलाल जी भूरिया हमारे जाने पहचाने हैं, वर्षों से हमारे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। कई काम हमारे, चाहे रतलाम ग्रामीण हो, रतलाम शहर हो या सेलाना हो, सारे के सारे काम आदरणीय भूरिया साहब ने हमारे यहाँ विकास के किए हैं। आज जो देश में परिस्थिति है, मोदी जी कहते हैं, उनके साथ वाले कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। 400 पार क्यों चाहते हैं? कि संविधान बदलना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की है। ये रतलाम ग्रामीण हमारा आदिवासी क्षेत्र है और आज इस भारतीय जनता पार्टी में हमारी क्या स्थिति है? ना नौकरियां हैं, ना हमारे किसानों के कोई मुनाफा में वृद्धि है, ना हमारे पढ़ने लिखने के कोई हमारे नए साधन हैं। हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। आज जो स्थितियां हमारे सामने, केवल हमारे लोगों को जात पात के नाम से, धर्म के नाम से गुमराह ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी कोई काम की बात नहीं करती, कोई विकास की बात नहीं करती। केवल धार्मिक भावनाएं भड़का के, लोगों को गुमराह करके और ये वोट पाते हैं, जीतते हैं। कांग्रेस के लोग हमें तो ये देश में चुनाव अगली बार नहीं होंगे। अगर एक दलीय व्यवस्था इस देश में हो गई तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी, गरीब लोगों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, ये हमको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमको आगे बढ़ाया है। आज जो भी है कांग्रेस की देन है। तो मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि रतलाम ग्रामीण जो कांग्रेस का गढ़ था, पिछले 2 चुनाव से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे तो सेलाना से ज़्यादा रतलाम ग्रामीण कांग्रेसमय लगता था, लेकिन कुछ अपनी गलतियों से, कुछ आपस की खींचतान से हमारा ये क्षेत्र खराब हुआ है। तो आप सब कांग्रेस के कर्णधार लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आप बूथ पे मेहनत करते हैं। 13 तारीख तक सब आपस की बातें, कोई खींचतान हो, किससे नाराजी हो, सब भूल के और भूरिया साहब को ग्रामीण में हजारों वोट की लीड आप लोगों को दिलाना है। आपसे इन्हीं 3 दिन में छुपा हुआ है आपके बच्चों का भविष्य। इस निर्दयी सरकार को उखाड़ने के लिए, इस कलयुगी सरकार को उखाड़ने के लिए आपके पास यही 3 दिन है। लग जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सब निंदा चुगली से बाहर आ जाइए। यही समय है आपके पास। इस सीट को निकालेंगे, कांतिलाल भूरिया जी नहीं जीतेंगे। देश की दिशा को आप बदलने जा रहे हैं, उसको जिताने जा रहे हैं। ये सोच के साथ जाइए, ये संकल्प के साथ जाइए, इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय सभी को मेरा राम राम नमस्कार। ग्रामीण के सभी शानदार कांग्रेस के नेता और उपस्थित देवियों, आज हमारे बीच में हमारे नेता परम आदरणीय राजा साहब, हमारे प्रभारी शिव भाटिया जी, AICC के सचिव, हमारे शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया जी, राजेश दवे जी, राजेश भरावत जी, डीपी धाकड़ जी, दिलीप कुमार जी, कोमल धुर्वे जी, श्री लक्ष्मण सिंह डिडोर जी ने आपको तकलीफ दी कि भरी गर्मी में आपको यहाँ पे सम्मान के साथ बुलाया गया है, आप सम्मान के साथ आए हैं। तो मैं
अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव से देश का भविष्य टिका हुआ है। इस चुनाव से देश की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। इस चुनाव से किसानों को भविष्य बदलने का चुनाव है और माता बहनों का सम्मान का ये चुनाव है। इसलिए आप लोग सभी ग्रामीण के नेता हैं। आप अगर आप ठान लें तो ग्रामीण के हर बूथ एक एक आप ऐतिहासिक वोटों से जीता सकते हैं। अगर आपने सच्चे मन से काम किया तो, अगर कोई दिखावा किया तो फिर तो गड़बड़ी है। आप इस चुनाव को ये माने, ये चुनाव कांतिलाल भूरिया नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं। सभी को कांतिलाल भूरिया बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। डीपी धाकड़ समझे नहीं समझे? तो ये चुनाव सभी आप लोग ईश्वर को साक्षी रख के आप मैदान में काम करना। या आप मन समझना कि कोई देख नहीं रहा होगा, हवा में चल रहे तो ये सब आपके और हमारे पर्यवेक्षक साथी रात दिन अपने परिवार छोड़ के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से आके आपकी सेवा में, आपके मार्गदर्शन में लगे हुए हैं और उनका 2-2, 4-4 बार आपके बीच में आना जाना हो गया है। उसके बाद तो कोई बात कसर छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे ग्रामीण के जाबाज नेता आज इकट्ठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, हर बूथ को जिताएंगे और जो बूथ अगर कोई कमजोर गया तो वहां के नेताओं की जवाबदारी लेगी। यह हमारे आगे राजा साहब ने कहा है कि जो नेता दमदार होगा वो बूथ जिता के देगा, जो बूथ तब कमजोर होगा वो कमजोर जाएगा बूथ। तो मुझे, मैंने कहा कोई कमजोर नहीं है, सब दमदार हैं, जिता के देंगे। यह मैंने राज साहब से विश्वास मिला है। तो साथियों, अपनी सरकार दिल्ली में बन रही है। पहले चरण, दूसरे, तीसरे, चौथे में आप समझिए सब एक तरफा राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता पूरी मूड में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल मोदी ने दिल्ली में बिगाड़ा और 18 साल, 20 साल यहाँ पर भोपाल में शिवराज ने बिगाड़ा और उनके साथी एक नया मुख्यमंत्री बन के आ गया, वो हवा में सारी बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो उनका बस का काम नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कहती वो करती है। कांग्रेस पार्टी जो कहती वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती नहीं करती है। इसलिए आप इस चुनाव जिताएं, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं। प्रधानमंत्री बनते राहुल गांधी ने ऐलान किया है, जिन्होंने देश की धरती आपके कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने नापी है और हर समाज के, हर किसान से रूबरू हुए हैं। उनको सब समस्या मालूम है। उन्होंने कहा एक बार मौका दिलवा दो, फिर देश की जनता को काया पलट करने का काम हमारे राहुल गांधी जी करेंगे। क्योंकि उनको सब ज्ञान है। उनकी दादी किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए काम करके वो भी शहीद हुई। राजीव गांधी की, आज राहुल गांधी आज मैदान में है और उन्होंने कहा मेरी दादी ने जो किया, मेरे पिताजी ने जो किया और आज सोनिया गांधी जी को सपना वो पूरा करने के लिए आज मैदान में है। इसलिए उनके कंधे से कंधे मिलाकर आपको, हमको काम करना पड़ेगा। यह आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ। जब कांग्रेस पार्टी सरकार आती है, राहुल जी ने कहा कि हर महिला को हर साल 1-1 लाख रुपया देगी। कितना? घर बैठे हर महिला को, और 400 रुपया मंजूरी तय कर दिए। 400 रुपये से मंजूरी कोई कम नहीं मिलेगी। ये भी बात तय हो गया है ताकि हमारे ग्रामीण लोगों को अंधेरे में कोई रखे नहीं।
कानून ने बना दिया है हमारा। तो इस बात को लेकर भी आप देखना है और हर लोगों को मैदान में काम करना है। ये बात हम लोग आपके बीच में कहे हैं। उसी तरह से बिजली माफ हर किसान के, हर गरीब के घर में उजाला फ्री में होगा, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। उसी तरह से कर्जा, पहले भी हमारे कमलनाथ जी सरकार आदरणीय राजा साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने 2-2 लाख कर्जा माफ किया, 2-2 लाख माफ किया। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। कांग्रेस पार्टी जानती गरीब किसान हमारे परेशान है, उनको हल्का करने का कांग्रेस पार्टी काम करती है। तो ये बात ही है और आगे चल के भी बहुत सारा काम हम लोग आपके बीच में करेंगे। नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है, महिलाओं को सम्मान देने की बात की है, तो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भाजपा का बस का काम नहीं है। मोदी कहता 400 पार, 400 पार क्या समझ के बोल रहा, समझ में नहीं आता। 400 पार बोले, अब 542 तो सीट है और 400 पार, तो ये हालत आप नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि एक बार 400 पार कर दो तो हम भारत का संविधान भी खत्म, जो किसानों को सुविधा मिलने वाली वो भी खत्म, जो बच्चों की नौकरी मिलने वाली वो भी खत्म, जो महिलाओं को सम्मान मिलने वाला वो भी खत्म। ये मोदी करना चाहता है, इसलिए कि 400 पार। ऐसा तुमने कौन सा काम कर दिया 400 पार हो जाओगे भाई? 10 साल तुमने दिल्ली में बिगाड़ा, 20 साल में भोपाल में बिगाड़ा। ये भाजपा के लोगों ने उनकी कथनी और कथनी में रहते हैं। इसलिए आप एक आदमी 12 तारीख 13 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख तक आप लोग मैदान में कमर कस के आप काम करिए। तो 13 तारीख तक समय मुझे दो, कांग्रेस पार्टी को दो और 5 साल समय मैं दूंगा। 5 साल आपकी सेवा मैं करूंगा, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये चुनाव हाईकमान ने कहा तुमको ये आखिरी बार चुनाव लड़ना है। हमने कहा ठीक है, ये मेरा चुनाव आखिरी बार है, तो आखिरी बार ऐसा इतिहास बना दो उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, कोई तोड़ नहीं पाया। ऐसा इतिहास बना दो कि अब आप बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस जीत के दिल्ली जाए और आपका आवाज पार्लियामेंट में कांतिलाल भूरिया उठाएगा और हर तरह से मदद करने का काम हम आपके साथ करेंगे। ये मेरे आप लोगों से कहना है। तो ये सभी भाई, आप हमारे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, तो भाई को मदद नहीं करें किसको करेंगे बताओ? खड़े करके 2-2 हाथ, एक हाथ खड़े कर, इसमें गड़बड़ी है। 2-2 हाथ करके विश्वास दो राजा साहब को कि यहाँ से ऐतिहासिक जीत करके भेजेंगे। ये बात आपको कहा, हाथ जीतने के ऊपर नीचे करने गड़बड़ी है, हाथ ऊपर करके लग के काम करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 10 साल उन्हें दिया जाए और वे विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ? गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। देश में जब भी कोई सरकार बनती है तो अपनी नीति बनाती है, अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है और उसके आधार पर सरकार चलती है। कांग्रेस ने 10 साल तक, 4 से 14 तक गरीबों को हक दिया, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, राइट टू सूचना का अधिकार दिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गरीबों को घर में अनाज दिया और किसानों के 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया। ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया। और महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से हमारे गांव के मजदूरों को काम दिया। जब गांव में किसान मजदूरों को काम मिलने लगा
तो यहाँ के मजदूर जो कि हजारों की संख्या में गुजरात जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको गांव में मजदूरी मिलने लगी। साथ में बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम उद्योगों को उन्होंने राहत दिलाई, जिससे लोगों को रोजगार मिला। मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने वादे किए, काला धन ले आऊंगा, 15 लाख रुपए जमा करा दूंगा, भ्रष्टाचारी समाप्त कर दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। नारा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 10 साल में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताइए? किसान की लागत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसान के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? एक जमाने में 2 क्विंटल सोयाबीन पर 1 तोला सोना आ जाता था। आज 15 क्विंटल सोयाबीन बेचोगे तो 1 तोला सोना है। मैं गलत तो कह रहा हूँ? बात वही है। इसी तरह से सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े, 4000, 5000, 4000, 5000, लेकिन सोयाबीन के तेल के भाव बढ़ गए, यानी कि किसान को फायदा नहीं हुआ। जो उद्योग सोयाबीन से तेल बनाते हैं, उन तेल बनाने वाले उद्योगपतियों का फायदा हो गया। कांग्रेस के जमाने में सोयाबीन का तेल बिकता था 40-50 रुपये। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आज सोयाबीन के तेल का भाव बताओ क्या है? 140 से 150, यानी कि तिगुना भाव हो गया तेल का। किसान का अनाज का भाव नहीं बढ़ा। बिजली के भाव बढ़ गए किसानों के, खाद के भाव बढ़ गए, लेकिन खाद की बोरी का वजन कम हो गया। हमारे जमाने में 50 किलो की बोरी आती थी कि नहीं आती थी? अब 45 हुए और अब किसे 40 हो गए। यानी कि किसानों को लूटी है सरकार ने, लूटा है, लूटा। और किसको पनपाया है? बड़े बड़े उद्योगपतियों। किसानों को हाथ तो दबा ले आप। पिछले 10 साल में 1 पैसे का कर्जा क्या लूँगा तेरे से? मजदूरों का 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ। छोटे मध्यम व्यापारी का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसका कर्जा माफ हुआ? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। कितना कर्जा माफ हुआ 10 साल में? 16 लाख करोड़। 1 करोड़ को 16 लाख से गुणा करो तो 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हुआ। किनका? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। वसूली नहीं हो पाई, ना वो आ पाए। काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं आया। काला धन और बाहर चला गया। इन्होंने कहा था काला धन मैं वसूल कर दूंगा, 1 साल में काला धन खत्म कर दूंगा। लेकिन 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो काला धन वापस खत्म करने की बात करते थे, मंच से घोषणा करते हैं कि अडानी जी और अंबानी जी ने काला धन बोरियों में भर भर के टेम्पो में कांग्रेस को भिजवाया। काय में? टेम्पो में। अगर टेम्पो में इतना काला धन जा रहा है तो इनकी ईडी, आईटी, सीबीआई क्या सो रही है, जो कि मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। हमारा एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
उस पर क्या केस लगाया कि तुमने 8.5 हेक्टेयर जमीन खरीद ली, 8.5 हेक्टेयर, और उनको जेल भेज दिया। उनको कहा भाजपा में आ जाओ, केस खत्म कर देंगे। लेकिन आदिवासी का एक चरित्र होता है, वो लड़ना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन घुटने टेकना पसंद नहीं करता है आदिवासी का। और यही आदिवासी का चरित्र हेमंत सोरेन ने दर्शाया। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन मोदी जी के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल, उनको भी जेल भेज दिया, जबकि उन पर कोई केस बनता नहीं है। तब ईडी आ गई, आईटी आ गई, सीबीआई आ गई, जब नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी बोरियों में नोट भर के टेम्पो में कांग्रेस के लिए भेज रहे थे, तो आपका निकम्मा ईडी, आईटी, सीबीआई सो रहा था क्या? कितना झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमको अब तो शर्म आने लगी कि इनको हमारा प्रधानमंत्री कैसे करें। एक झूठ उजागर हो तब से दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, चौथी झूठ, हर दिन झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलने से शर्म भी नहीं आती साथियों। अब तो हालत ही हो गई कि जिन अडानी अंबानी जी को इन्होंने सब सौंप दिया, उनके भी ये सगे नहीं निकले, उनको भी बदनाम कर दिया कि ये कांग्रेस को थैलों में, बोरियों में नोट भर भर के भेज रहे हैं। ये बड़े सनातन धर्म की बात करते हैं। अरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में पालन करने वाले लोग जब मां का देहांत होता है तो मुंडन कराते हैं कि नहीं कराते? कराते नहीं कराते? गाड़ी साफ कराते नहीं कराते? क्या मोदी जी ने कराई क्या? फिर कौन से धर्म की बात करते हैं? ये कौन से सनातन धर्म की बात करते हैं? ये किसके हुए? किसी के सगे नहीं हुए और ना किसी के सगे हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को इन सब बातों से बड़ा मानता है, लेकिन देश को बर्बाद कर रहा है, अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है। नोटबंदी में छोटे मध्यम उद्योग को बंद कर दिए, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। हमारे मेहनत का कमाया हुआ पैसा बैंकों में था, हम उसको निकाल नहीं पाए। 4-4 हजार रुपए के कहा कि 4-4 हजार रुपए निकालो। किसी घर में शादी थी, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा था, किस कदर मुसीबत से 50 दिन उनको ने गुजारे, और लगभग 25 से 30 लाख छोटे मध्यम उद्योग समाप्त कर दिए। पूरी अर्थव्यवस्था इन्होंने बिगाड़ करेंगे। अब क्या कहते हैं? पहले कहते थे 10 साल मुझे दे दो, मैं विकसित भारत बनाए, मैं 2047 में विकसित भारत बनाऊंगा। यानी कि 5 बार और उन्हें जिताओ, उसके बाद वो बनाएंगे। गरीब की हालत ये है, आज हर चीज की कीमत बढ़ गई। कौन सी ऐसी कीमत है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी हो? वो मजदूर जो दिन में 250-300 कमाता है, कमाकर जब लाता है तब उसका चूल्हा जलता है, उसकी हालत क्या हो रही है? छोटे छोटे लोग ब्याज लेकर अपना काम चला रहे हैं, और कंपनियां नई नई बन गई हैं, फाइनेंस कंपनी बन गई है, जो छोटे छोटे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। हालत हो जाती है आगे का कर्जा, जब कर्जा नहीं बढ़ पाता है, दबाव बढ़ जाता है, तो लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी परवाह नहीं है, उनका कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा माफ
अब्दुल्ला ने भी फांसी का फंदा छोड़ा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाकर हमको लोकतंत्र मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, हर व्यक्ति को एक वोट दिया। एक वोट के आधार पर आप सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये चल रहे हैं, लगता है कि अगला चुनाव भी ये नहीं करा पाएंगे। ये केवल लोगों पे दबाव डालकर, लोगों से मजबूर करके उनका फॉर्म या तो रिजेक्ट करवाएंगे या वापस कराएंगे, जिस तरह से सूरत में हुआ और इंदौर में हुआ। इसलिए साथियों, हमारे कांतिलाल भूरिया एक ऐसा आजमाया हुआ व्यक्ति है जो कि पूरे दमखम के साथ आपके लिए खड़ा रहता है। लेकिन रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण के लोगों को समझना पड़ेगा। हर चुनाव में हम देखते हैं गड्ढा यहाँ से हो जाता है। झाबुआ से जीतते आते हैं, सलाना से जीतते हैं, यहाँ गड्ढा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ने तैयार नहीं है, भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, और शिव भाटिया जी आप AICC के हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का राजनीतिक कार्यकर्ता वो होता है, हम उसे बड़ा नेता मानते हैं जो हमें मतदान के भी जीत दिला दे, पोलिंग बूथ पे जीत दिला दे, वही हमारा सबसे बड़ा नेता है। आज ये हो रहा है कि बड़े बड़े पदों पर हमारे कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, जो खुद का पोलिंग नहीं जिता पाते, वो जाके बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आंकलन करिए, हमारा वही सबसे बड़ा नेता है जो पोलिंग बूथ हमें जिता दे, जो हमें हारा हुआ पोलिंग बूथ में जितने मतों से हारे हैं उस हार में कमी कर दे। कारण ये है कि राजनीति क्या है? समाज सेवा है। आप जनता के बीच में काम करोगे तो आप हमेशा जिंदा रहोगे। लेकिन राजनीति और व्यवसाय एक साथ नहीं हो सकते। या तो राजनीति कर लो या व्यवसाय कर लो। जो व्यवसाय करेगा वो सरकार से नहीं लड़ सकता। सरकार से वही लड़ सकता है जो दमखम से जनता की आवाज बुलंद करने के लिए जनहित में लड़ाई लड़ ले, जेल जाने के लिए तैयार हो जाए, वो ही राजनीति कर सकता है। विपक्ष मुझे कई लोग कहते हैं सब आज ये चले गए, आज वो चले गए, आज ये चले गए। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का शोषण किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बेचा है। वो जाते हो तो कल जाते हो तो आज चले जाए, उनको परवाह नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने वाला आज भी हमारे साथ था, है और रहेगा। इस पर हमें गर्व है। इसलिए साथियों, चिंता मत करो, नए पौधे आएंगे, युवा आएंगे, हम लोग सब मिलकर कांग्रेस को फिर से खड़ा करेंगे। आज इस देश में अगर कोई एक व्यक्ति गरीब की, अनुसूचित जाति जनजाति की, किसान की, मजदूर की, छोटे मध्यम व्यापारी की कोई बात करता है तो राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता काम आते नहीं। आज उन पर हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, कितने झूठे किस्से उनके बारे में नहीं गढ़े, लेकिन वो आदमी पीछे नहीं हटा। 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने देश में संदेश दिया, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज उन्होंने हमें जो गारंटी कार्ड दिया है, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इन चारों की गारंटी है। और ये गारंटी ऐसी नहीं है मोदी गारंटी जो आज कहे और कल रघु चक्कर। ये गारंटी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हमारा, उनके दस्तखत हैं, राहुल गांधी जी के दस्तखत हैं, और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग की गारंटी है। एक एक गारंटी हम लोग आपको दिलवाएंगे। मेरी माताओं बहनों से मैं कहता हूँ, 2019 में हमारे घोषणा पत्र में था कि हम गरीब परिवार को 6,000 रुपये माहवार देंगे। सरकार हमारी नहीं बनी। इन्होंने हमारी योजना, ठीक है, लाडली बहना योजना
महिलाओं के बीच में जाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। मुझे कांतिलाल भूरिया जी ने बताया है कि काफ़ी मात्रा में उन्होंने महिलाओं की टीम निकाली है। उस तरह की महिलाओं की टीम रतलाम में भी निकलना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये देश जब तक हमारे मजदूर, गरीब, किसान की जेब में बचत का पैसा नहीं आएगा, यानी कि जितनी आमदनी है खर्चा उससे कम जब तक नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जब बचत होगी मजदूर की जेब में, जब बचत होगी किसान की जेब में, तभी तो वो कुछ खरीद करेगा। जब खरीद करेगा तो ही तो प्रगति होगी, तभी आर्थिक हालात सुधरेंगे। लेकिन आज पूरे देश में इन्होंने केवल बड़े उद्योगपतियों की नीति बनाई है, बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, बड़े उद्योगपतियों को एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा, सारा का सारा ये धीरे धीरे उनको बेचते चले जा रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि 70 परिवार ऐसे हैं, हमारे 100 परिवार ऐसे इस देश में, जो पूरे देश की पूंजी जो है, देश भर की पूंजी इन 100 परिवारों के हाथ में चली गई है। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये 100 परिवार एकजुट हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का ऊंच नीच कर सकते नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने है। इस देश के खतरे को अगर आप मिटा सकते हैं तो आपका एक वोट से मिटा सकते हैं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ो, गरीब की लड़ो, मजदूर की लड़ो, किसान की लड़ो, छोटे मध्यम व्यापारी की लड़ो, छोटे मध्यम उद्योगपति की लड़ो, क्योंकि यही देश में बहुमत में है। और बहुमत के लोगों को मिलकर अगर सामने नहीं लाओगे तो बात नहीं करेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे गरीब लोगों के हाथ, अरे 5 साल आपको ये थकते हैं। किसान सम्मान में 6,000 रुपये डालते हैं, लेकिन जेब से आपका कितना रुपये निकाल लेते हैं? कम से कम महीने के 15 से 20,000 रुपये आपकी जेब से निकालते हैं। और साल भर में तो लगभग 25 से 50,000 रुपये आपकी जेब से निकालते हैं और 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे देते हैं। तो आप उसको बहुत बड़ा मानते हैं। अरे 1250, 1250 रुपये आपके खाते में डालते हैं, लेकिन बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा हो जाता है, खाने के तेल का भाव भी इतना बढ़ जाता है। और आज हालत ये है, कांग्रेस के ज़माने में हमारे घासलेट, मिट्टी का तेल घासलेट 3 रुपये लीटर हम आपको दिया करते थे, देते थे कि नहीं देते? आपके घर में बिजली नहीं होती थी, गांव में बिजली नहीं होती थी, तो लालटेन और बत्ती घासलेट से जल जाती थी 3 रुपये लीटर में। आज उसकी जगह मीठा तेल 150 रुपये लीटर का जलाना पड़ रहा है कि नहीं जलाना पड़ रहा है? कैसी सरकार है ये मोदी जी? भगवान राम का धर्म, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता के भूखे हैं, इन्होंने उसकी परवाह भी नहीं करी। चारों शंकराचार्य जी ने हमारे मना कर दिया था कि ये आप मान कर रहे हो, जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। लेकिन इन्होंने सबको बनाए ताक रख दिया और जाके अपना जो निर्माणाधीन अपूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा ली, क्योंकि उनको चुनाव में उसका लाभ लेना था। साथियों, मेरे बारे में आरोप लगाते हैं दिव्य सिंह हिंदू विरोधी है, मुसलमान परस्त है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अरे जब रामशला निकली तब दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया, जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तब मैंने चंदा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिए तो मैंने 1,11,000 रुपये दिए। बात यह है कि हम लोग के लिए भगवान राम कोई राजनीति का हथियार नहीं है, क्योंकि राजनीति में तो बांट देती है कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी आदि आदि। भगवान राम को बांट नहीं सकते। भगवान राम हमारे आराध्य है, हमारे मन में, हमारे दिल में है। उनको बांट के आप सबसे बड़ा अधर्म का काम करते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, इनकी बातों में मत आना। ये धर्म के नाम पर आपको गुमराह करते हैं। एक तरफ धर्म के नाम से वोट
गरीबों में पैसे बांटकर उनको भ्रष्ट करते हो, उनको शराब पिलाकर उनको बेईमान बनाते हो, ये धार्मिक काम नहीं है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कोई आपके पास पैसा लेकर वोट देने के लिए आए तो साफ मना कर दो, कहो कि तुम्हारा काला धन है, जाके जमा करो अदालत हमारे खजाने में, हम तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इस चुनाव को लड़ना है और जीतना है। अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र कायम रहे, अगर आप चाहते हो भारतीय संविधान